आजकल की ये जो बीमारी है इश्क और मोहब्बत की, समझ में नहीं आता है कि इसमें लोग क्या क्या कर बैठते हैं। और इसमें जो पढ़ता है सुनते हैं कि उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ये बड़े बड़े शायर भी, बड़े बड़े कवि भी इसकी गुत्थी नहीं सुलझा पाए कि आखिर में ये इश्क क्या चीज़ है, जिसमें पढ़कर ना जाने कितने कत्ल हो जाते हैं, कितनी वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसी ही कहानी जो इश्क और खून की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम जो भी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं सत्य पर आधारित होती है। तो ऐसा ही एक लड़का होता है जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। इस कहानी में आपको ये अजीब लगेगा कि अभी तक एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होता है। एक लड़के को एक लड़के से ही प्यार हो जाता है, और प्यार कुछ इस कदर उसको होता है कि वो उस लड़के के चक्कर में सब कुछ भूल बैठता है। यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों को भी भूल जाता है। जिस माँ ने उसको जन्म दिया, उसको इतने प्यार से पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। लेकिन कहते हैं ना, इश्क का भूत ही कुछ ऐसे होता है जो सारी हदें पार कर देता है। तो कहते हैं अगर इश्क और जुनून में जुनून ना हो तो फिर वो इश्क कैसा। वो अपने ही माता पिता की हत्या कर देता है, अपने माता पिता अपने भाई की तीनों की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद अपने प्रेमी को फोन करता है। तो जिसने भी यह घटना सुनी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। घटना को आपको जानना है कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया। प्रेम के चक्कर में क्या कोई आकर अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है, वो भी अपने सगे माँ बाप का, भाई का। तो इस कहानी को आपको पूरा सुनना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शस्ती का नमस्कार। मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। आज की मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूँ, उसे सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जान रहे हैं आप कि हाईवे क्राइम तक का जो परिवार है अभी नया है, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत है वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में आनंद विहार कॉलोनी है। आनंद विहार कॉलोनी में ही एक परिवार रहता है। परिवार काफ़ी सुखी संपन्न होता है, क्योंकि जो परिवार का मुखिया है वो पेशे से बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर है तो आप जान रहे हैं उस परिवार में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। परिवार के मुखिया का नाम राम मनोहर होता है। राम मनोहर की जो पत्नी थी वो भी एक सरकारी टीचर होती है। तो जैसे कि पति पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं, पैसे की कमी है न किसी ऐशो आराम की। हर सुविधाएं उनके घर में मौजूद थी। उनके जो 2 बच्चे थे धीरे धीरे वो भी बड़े हो रहे थे। बड़े का नाम अमन होता है और छोटे का नाम राज होता है। अमन और राज की दोनों लोग बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। बस लेकिन दुख उनको यही था कि उनके घर में कोई लड़की नहीं थी। उनको लड़की की तो बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। अक्सर जो राम मनोहर की जो पत्नी थी अक्सर अपने पति से कहती कि मुझे भगवान ने बेटी क्यों नहीं दी। तो राम मनोहर भी उनका दिल रखने के लिए कह देते कि कोई बात नहीं, हमें बेटी तो नहीं दी, क्या हुआ, हमारी 2 बहुएं तो आएंगी, वही हमारी बेटी होंगी, वही हमारी लक्ष्मी होंगी। ये कहकर दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर लिया करते। ऐसा ही सब कुछ चलता है। लड़के बड़े हो जाते हैं। अमन जो होता है बड़ा बेटा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, वहाँ वो पढ़ने जाता है। उसका भी सपना था अपने पिता की तरह कि वो भी कोई बैंक की नौकरी करे। कॉलेज जाता और कॉलेज के साथ साथ ही मुखर्जी नगर में वो बैंक पीओ की कोचिंग करता था। दोनों लड़के अपने माँ बाप से बेहद प्यार करते थे। राज था, वो छोटा था इसलिए अभी वो इंटर में ही था। अमन कॉलेज जाता, कॉलेज से जब वापस आता तो शाम में मुखर्जी नगर में बैंक पीओ की कोचिंग करने जाता। ऐसा ही चलता है। एक दिन जब वो कोचिंग जाता है तो कोचिंग में उसकी मुलाकात एक यश नाम के लड़के से होती है। यश दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, और यश इतना चिकना होता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल कहीं इतना गोरा चिट्टा कि जैसे लगता है कि लड़की। तो जब अमन उसको देखता है तो पहले तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। काफ़ी महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर अमन जो है एक दिन उसके पास, यश के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। तभी वो लड़का बताता है कि उसका नाम यश कुमार है।
दोस्ती हो जाती है, वे साथ कोचिंग जाते, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करते और यहाँ तक कि घर में एक दूसरे का आना जाना भी शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जो दोनों की दोस्ती है, पहले तो दोनों की दोस्ती आम जैसे लोगों की दोस्ती होती है, इस तरह दोनों की दोस्ती रहती है। देखते देखते अमन को यश से प्यार हो जाता है। अब एक दिन जो अमन है वो कोचिंग से निकलता है और उसको कैंडल डिनर पे लेके जाता है और वहीं पे यश को वो प्रपोज करता है। तो ये जो यश होता है कहीं ना कहीं वो भी अमन को बेहद पसंद करने लगा था। हालांकि ये बात वो कभी अमन से कहता नहीं है, लेकिन जो अमन है एक दिन मौका देखकर उसको प्रपोज कर देता है। तब क्या था, यश भी खुशी से पागल हो जाता है और इसको नजरें झुकाकर हाँ बोल देता है। जो यश के माता पिता थे वो काफी गरीब होते हैं। जो पिता थे वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कपड़े की फैक्ट्री होती है जहाँ वो काम करते थे। माँ थी वो एक हाउसवाइफ यानी घर के काम काज करती थी। ऐसे सब कुछ चल रहा था। वो सोच रहे थे कि हम अपने बेटे को किसी तरह पढ़ा लिखा देंगे तो जो हमारा बेटा है एक दिन सरकारी नौकरी पाके सब कुछ हमारे घर में जो गरीबी है उसको दूर कर देगा और जो बहनों की शादी है वो यश कर देगा। यश की 3 बहन होती हैं। कहते हैं ना कि अक्सर जो माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों को लेकर ना जाने कैसे कैसे सपने बुनते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं कैसे कैसे दर्द उनकी जिंदगी में लिख देते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसी औलाद हो तो ऊपर वाला फिर औलाद ही ना दे। ऐसे जो अमन और यश होता है धीरे धीरे दोनों की करीबी बढ़ने लगती है। पहले तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर प्यार इस कदर परवान चढ़ जाता है कि एक दूसरे से वो एक दूसरे के घर मिलना आने जाने लगते हैं और घर में आने जाने लगते हैं। तो जो अमन होता है वो बहुत पैसे वाला होता है और उनके माँ बाप घर पे होते नहीं हैं। जब भी उनके माँ बाप घर पे नहीं होते कि जाहिर सी बात है अमन की जो मम्मी थी वो पढ़ाने से जाया करती थी और जो अमन के पापा हैं वो बैंक मैनेजर थे तो वो अपने बैंक जाते हैं। जो अमन का छोटा भाई होता है वो अपने काम में बिजी रहता। अमन यश को लेकर अपने घर पे लाता है और घर के जाने के बाद दोनों कमरा बंद करके एक दूसरे से घंटों घंटों बातें किया करते और उस 4 दीवारी में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं कि वो नज़दीकियां शारीरिक संबंध में बदल जाती हैं। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि अब दोनों को प्यार के साथ साथ शारीरिक संबंध की भूख लग गई थी। कहते हैं ना जिसको इसकी हवस लग जाती है फिर उसे कुछ और नहीं सोचता है। अब वो दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए पागल रहते हैं। फिर ऐसे ही त्यौहार आता है, होली का त्यौहार होता है। तो जो अमन के मम्मी पापा होते हैं दोनों की सरकारी छुट्टी हो जाती है। अब दोनों 3 दिन तक घर पे ही रुकने वाले थे। अब ऐसे में अमन बिल्कुल परेशान और अमन और यश दोनों परेशान कि वो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे। तभी फिर यश कहता है कि तुम मेरे घर पर भी चल सकते हो, हम मम्मी से कुछ झूठ बोल देंगे और कह देंगे तुम हमारे घर पर चलो, हम लोग घर पर मिलेंगे अपने। फिर जो यश होता है अमन को लेकर अपने घर जाता है। अमन को जब अपने घर लेके जाता है तो फिर दोनों, क्योंकि जो यश था उसका परिवार काफ़ी छोटा होता है और घर भी काफ़ी छोटे थे, तो एक कमरे में वो अमन को लेके जाता है और जैसे देखता है कि उसके परिवार वाले कहीं थोड़ा दूर हट गए हैं तो अमन से वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाता है जो खिड़की थी दरअसल वो थोड़ी टूटी रहती है। तभी उसकी मम्मी उन दोनों को चाय देने आती है और फिर तभी वो देखती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखती है कि यश जो है वो ज़मीन पर घोड़ी बन के लेटा हुआ है और अमन उसके साथ जोरों जोरों से शारीरिक संबंध बना रहा है। अब ये देखती है तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। हम तो कुछ और सपना देखे थे और मेरा लड़का यश किसी लड़के से शारीरिक संबंध बना रहा है। अब उनको समझ में नहीं आता है। फिर वो दरवाज़ा खुलाती हैं और पूछती हैं कि ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। पहले तो वो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन जो उसकी मम्मी होती है यश की कहती है कि मैंने तुम दोनों को देख लिया है। फिर क्या था, दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर जो यश की मम्मी थी यश को 2 झापड़ लगाती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर वो कहती हैं कि देखो जो तुमने किया। अमन से कहती हैं कि आज के बाद तुम मेरे घर मत आना और यश को भी वार्निंग देती है कि तुम आज के बाद इस लड़के से मिलना नहीं।
और अमन को अपने घर से भगा देती हैं। अमन अपने घर चला आता है, यश का फ़ोन ले लेती है और उसे घर से 2-3 दिन निकलने नहीं देती है। इधर जो अमन था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और इधर 3 दिन का वक्त बीत जाता है और इधर यश की मम्मी है 3 दिन उसको घर में रहती है, फिर उसको कोचिंग भेजती है। उनको नहीं पता था कि अमन भी उसी कोचिंग में पढ़ता है। यश अमन से कोचिंग में मिलता है तो अमन पहले उसको अपने कमरे पे लेके जाता है और कमरे पे जब लेके जाता है तो दोनों 3 दिन से पागल थे, भूखे थे। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह, हफ्सी दरिंदे की तरह एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और फिर इतने जोरों जोरों से शारीरिक संबंध बना रहे थे कि जो उसका भाई है उसको आवाज़ आने लगती है। अब वो सोचता है ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर होता है वो बहुत तेज तेज से बोल रहा होता है और जो यश है वो भी जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है, दर्द में कराह रहा होता है। तभी जो है उसका छोटा भाई वो आता है, राज जो होता है, जो उसका अमन का छोटा भाई होता है, वो दौड़े दौड़े आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि यश बेड पर घोड़ी बनकर पड़ा हुआ है और अमन उसके ऊपर चढ़कर शारीरिक संबंध बना रहा है। और फिर उसके बाद अमन ऐसा करता है और यश फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। भाई होता है उस अमन का, वो कुछ बोलता तो नहीं है। फिर वो अपने माँ बाप के आने का इंतज़ार करता है। जब रात में ऑफिस से उसके माँ बाप आते हैं तो राज अपने माता पिता को ये बात बताता है कि माँ बाप पढ़े लिखे थे, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर यश के घर वालों को वो बुलाते हैं। फिर जो यश के घर वाले आते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने पहले ही इन लोगों को मना कर रखा है, लेकिन ये बताइए मान ही नहीं रहे। फिर ये जो अमन के माता पिता होते हैं वो भी अपने बेटे और यश को समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है। फिर दोनों जब नहीं मानते हैं तो दोनों के माता पिता काफ़ी मारते और पीटते हैं। उसके बाद से था दोनों को एक दूसरे से मिलना जुलना और फ़ोन छीन कर रख लेते हैं और काफ़ी दिन तक घर में कैद कर देते हैं। अमन जो होता है गुस्से में आकर वो सोचता है कि क्या करे। एक दिन वो बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक तेज़धार छुरी लेके आता है और जब उसके माता पिता सो जाते हैं तो अमन बारी बारी करके एक एक के कमरे में घुसता है, तीनों की गर्दन काट देता है। देखते देखते जो अमन के माता पिता हैं वो दम तोड़ देते हैं। फिर जो अमन था वो घबराता और परेशान नहीं होता है। वो यश को फ़ोन करता है और अपने घर बुलाता है। अब यश भी था चोरी छिपे किसी तरह अपने घर वालों से छिपकर रात को ही मिलने अमन के घर जाता है। जब अमन के घर जाता है और अमन उससे बताता है और अपने माँ बाप की लाश दिखाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अमन से कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ऐसा कर जाओगे। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। तुम इतने खूंखार और दरिंदे हो सकते हो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम कैसे अपने माँ बाप का कत्ल कर सकते हो। कहता है कि आज से तुम्हारा मेरा जो संबंध था यहीं खत्म हुआ। और जो राज होता है वो पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है। तभी पुलिस मौके पर आती है और अमन को गिरफ्तार कर लेती है। अमन को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जो भी ये घटना सुनने के बाद उसको यकीन नहीं हुआ कि एक लड़का मोहब्बत के चक्कर में आकर वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि अपने ही माँ बाप का वो कत्ल कर सकता है, अपने छोटे भाई का वो कत्ल कर सकता है। जिसने भी ये घटना सुनी पूरा दिल्ली इस घटना से दहल गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके